अच्छा बेटा हुण दोबारा गल नूं सुनना, आपां इसे ही एग्जाम्पल तो काम चला लेना बड़े आराम दे नाल। पुत्तर देखो, आ वैक्टर ए है, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, आ है बी, मैग्नीट्यूड है 4, दोनों च एंगल है 60 डिग्री। तो थानू मैं कहा सी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर निकालो, वो बेटा 4 यूनिट आ गया। तो जे मैं थानू कहां कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर का आंसर निकालो, क्या तुसी निकाल सकते हैं बेटा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट वैक्टर ए है, सैकेंड बी है। तो पहला फर्स्ट फिर सैकेंड फिर cos 60। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ फर्स्ट है, ये सैकेंड है, फिर लिखोगे कितना तुसी? 4 बी ए cos 60। तो 4 इंटू 2 इंटू cos 60, आंसर च कोई फर्क आएगा? नहीं फर्क आएगा। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया पुत्र कि डॉट प्रोडक्ट की ये सानू मौज हो गई, एडवांटेज हो गई कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी या बी डॉट ए आंसर सेम रहिंदा। ये उदा ही है जिदा वैक्टर एडिशन कहते नहीं, कम्यूटेटिव है, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। भी पहला जो मर्जी वैक्टर आ जाओ, एडिशन दूजा ले लो, या दूजे वाले को पहला मान लो, पहले दूजा आंसर एडिशन सेम रहता। उदा ही डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी इस गल ते मैटर नहीं करता कि पहला वैक्टर और दूसरा वैक्टर जो पहला कौन है और दूसरा कौन है ना। अगर अदला बदली भी कर दी है तो आंसर सेम आ रहा, जो आप चेक कर लिया। इसका मतलब आप पता की कहांगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी की आ गई, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ते बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर आंसर च फर्क नहीं आता, सेम रहता। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव पता लग गया क्यों कहने आप? हाँ, तो इनू, हाँ इनू याद रखना पड़ेगा बेटा अपन। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो पहला पॉइंट आप की समझा कि जेड़ा वैक्टर, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ना, गल दोबारा सुनियो पुत, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दा आंसर कितना कढ़ना? फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सैकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों च बनने वाले एंगल का कॉज लैके आंसर कढ़ लेना। हुण डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कम्यूटेटिव है, ये बारे भी आप डिस्कस कर चुके हैं। हुण अगला पॉइंट बेटा मैं थानू पूछन जा रहा, बड़ा सोच समझ के आंसर करना वा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रक्षित ਇਹਦਾ आंसर लिख सकता पुत्र? ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना? और ਇਹਦਾ भी ए, और दोनों च एंगल कितना? हाँ, पता ना क्यों 0 डिग्री? क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर से एंगल 0 डिग्री होता। तो ए स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब पता की होया पुत्र? गल ध्यान ना सुनियो,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ और अगर वो वैक्टर्स इक्वल वैक्टर्स है तो आंसर की आ जाता उन्होंने मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाता मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के बराबर क्यों क्योंकि इक्वल वैक्टर्स होने करके थीटा 0 डिग्री होना ही होना तो कॉस 0 डिग्री 1 होना तो इस कारण करके आंसर आ गया सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट चित्राक्ष कृष्णा आई कैप डॉट आई कैप द आंसर कितना आएगा बेटा आई स्क्वेयर आ जाएगा खुशी हम देखो बेटा गल नूं सुनो डरदे क्यों आ दो इक्वल वैक्टर्स है इक्वल वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट के बराबर आंदा उन्होंने मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के बराबर हुण आ भी दो इक्वल वैक्टर्स ही है पर केड़े वैक्टर्स है यूनिट वैक्टर्स और यूनिट वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हुंदा ਇਹਦਾ मतलब आई कैप डॉट आई कैप का आंसर आई स्क्वेयर नहीं होना 1 स्क्वेयर होना 1 स्क्वेयर मतलब 1 वो समय लगी कृष्णा लाव्या जे डॉट जे कैप के डॉट के कैप 1 1 ये याद रखना पुत्र तो अज तो बाद ये भुलना नहीं कि जेडे दो वैक्टर्स है यूनिट वैक्टर्स आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो इन्हों का आंसर 1 होएगा और क्यों होएगा वो आप इतने एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा कि एक्चुअली इक्वल वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होंगे उन्होंने मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के बराबर और आई जे के क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है तो इन्हों का मैग्नीट्यूड आई जे नहीं है 1 1 1 है इस करके 1 का स्क्वेयर मतलब 1 होएगा तो ये रिजल्ट टिप्स से चाहिए वा है ना इनू आराम दे नाल समझो याद रखो तो थर्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स माइशा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब की हुंदा बेटा चित्राक्ष ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब की है ना मान्या हाँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब है जेडे वेक्टर्स एक दूसरे जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और परपेंडिकुलर होने चाहिए बेटा आ दो वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर है ठीक है आ दो वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर है तो इस करके कोई कंपलसरी नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स चाहिए है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है तो अगर बेटा
A vector and B vector both are orthogonal vectors, means अगर इन्हां च बनने वाला एंगल 90 है तो ए बी cos 90 डिग्री, मतलब आंसर 0 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट की आया। हुण ਇਹਦਾ मतलब इदा नहीं समझ लेना कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर हमेशा 0 नहीं होंदा पुत्र, है ना, भी सर तुसी लिखाया सी तो इस करके 0 ना। मैं की लिखाया कि अगर ए वैक्टर और बी वैक्टर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वैक्टर्स है, तो उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा। मतलब कोई भी दो वैक्टर्स जेकर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, और अगर दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इट मींस आप उथों की कंक्लूजन निकालेंगे कि वो दो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वैक्टर्स है। सो ये कंडीशन नु ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, है ना। मतलब अगर तुसी बेटा दो अननोन वैक्टर्स के नाल डील करते हैं और अगर सानू ये प्रूव करना आ जाए कि ये जो दो अननोन वैक्टर्स है तो प्रूव करो कि ये ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, आप पता की करांगे उन्हां दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता वा तो असी कहांगे कि ये ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, तो जे नहीं आता तो नहीं है। और अगर बेटा सानू कोई कह दे कि दो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है तो यदा मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा ही होएगा, 0 के बराबर होएगा। सो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, हुण देखो बेटा, हुण गल सुनो पुत्र, याद रखो, थानू याद होएगा जिहड़ा आई कैप यूनिट वैक्टर है वो हमेशा एक्स डायरेक्शन नू, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नू रिप्रेजेंट करदा, जे कैप हमेशा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नू, के कैप हमेशा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन नू रिप्रेजेंट करदा। और थानू ये पता कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये तीनों हमेशा परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ਇਹਦਾ मतलब आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये ਜਿਹੜੇ तीन यूनिट वैक्टर्स है ना, ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ परपेंडिकुलर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इट मींस महक आई डॉट जे का आंसर की आएगा, क्यों? हाँ, तो आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 ही है ना, कम्यूटेटिव है ना। अच्छा, इतना ही बेटा जे डॉट आई भाव्या और आई डॉट के, आई डॉट के डॉट आई 0, क्यों 0? हाँ, गुनैलिटी का ना केस है। तो कोई भी दो वैक्टर्स अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन्हों का डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा, और अगर दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इट मींस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े तुहानू याद रखने पैणगे, टिप्स ते होने चाहिए तुहाडे। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ आ रही है पुत्र सारी गल? हाँ, इत्थे तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? दो दो दा पुत्र, दो दा बेटा, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर्स का ही होएगा बेटा, ये याद रखना। अच्छा, हुण देखो, हुण
अगली गल भी याद रखने वाली जी है, दोबारा एक तरह की रिवीजन है बेटा, क्योंकि आप कहने हैं कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा तो आएगा, और ए बी कॉस थीटा च थीटा जेडे दो वैक्टर्स का तुसी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उन्होंने बनने वाला एंगल है थीटा। पर हुण तुहानू पता होना चाहिए पुत्र कि कोई भी दो वैक्टर्स जेडे है उन्होंने बनने वाला जिहड़ा एंगल थीटा है ना, उहदी वैल्यू मिनिमम 0 डिग्री तो मैक्सिमम 180 डिग्री तक वेरी कर सकती। मतलब आ देखो, आ थोड़े सामने जो डायग्राम नंबर 1 है, तो ये ए और बी वैक्टर्स एंगल 0 डिग्री है। तो आ जो बेटा डायग्राम है उहदे सेकंड डायग्राम, तो ये दो वैक्टर्स बनने वाला एंगल 0 तो ज्यादा बट लेस देन 90 है। इक्वल टू 90 है। मोर देन 90 है। वन एटी है। मतलब कोई भी जो दो वैक्टर्स है ना उन्होंने घट्टो घट एंगल 0 डिग्री हो सकता ते मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता। तो मतलब कोई भी दो वैक्टर्स दे विच बनने वाला एंगल 0 तो 180 दे विच लाई करता ना, 0 तो 180 डिग्री तक। हुण जिहड़ा तुहाडा cos मतलब डॉट प्रोडक्ट है पुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ cos थीटा आ रहा है, ये पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। पर आ जिहड़ा पार्ट है बेटा डॉट प्रोडक्ट का आंसर का, ये थीटा की वैल्यू अगर थीटा लैस देन 90 डिग्री है जिन्हों तुसी एक्यूट एंगल कहने हैं, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू 0 आ जाएगी, कॉस 90 0। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कॉस 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, ये माइनस जो होता है पता, ये याद रखना पैना। तो हुण क्योंकि बेटा दो वैक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल कितना होएगा वो एक्चुअली तो उन्होंने दोनों की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। बट इन जनरल सानू पता कोई भी दो वैक्टर्स के विच बनन वाला एंगल मिनिमम 0 तो मैक्सिमम 180 डिग्री तक वेरी कर सकता। तो इस करके cos थीटा की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करेगा एंगल पे, पॉजिटिव भी आ सकती 0 भी नेगेटिव भी। सो इसका मतलब अगर आ वाली टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। पर जे आ वाली टर्म 0 है, पॉजिटिव इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। तो जे आ वाली टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का बेटा जिहड़ा आंसर है ना वो है तो स्केलर है। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का जो आंसर है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होंगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होंदा। इस करके आंसर स्केलर है, बट वो स्केलर आंसर पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता, जीरो भी आ सकता। मतलब कहना है कि दो वैक्टर्स का जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर स्केलर होएगा, पर वो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता वा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वैक्टर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इस करके ये नहीं समझना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का आंसर स्केलर है और वो हमेशा पॉजिटिव है ना। ये भी गल दिमाग चो कढ़ दो कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। हुण तुहाडे सामने चार्ज है, हुण चार्ज स्केलर क्वांटिटी है बट चार्ज पॉजिटिव नेचर भी होंदा नेगेटिव भी होंदा। तो इस करके
कि दिमाग च जे कोई मिसकनसैप्शन है तो उन्होंने कट देना कि चार्ज जो है दैट इज ए सॉरी स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी हो सकती है। सो उस करके बेटा इत्थे गल नूं याद रखना कि दो वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। तो और कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आएगा, अगर थोड़े डॉट प्रोडक्ट वाले दो वैक्टर्स च बनने वाला एंगल लैस दैन 90 है फिर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, जे इक्वल टू 90 है फिर जीरो हो जाएगा, तो जे ग्रेटर दैन 90 है फिर नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशंस है जिहड़ियां कि तुहानू याद रखनियां पैणगियां। सो हुण बेटा जदों तुसीं दो वैक्टर्स की गल करते हैं, है ना, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की गल करते हैं, तो हुण तक सानू जिहड़ी इंफॉर्मेशन पता लगी है कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जदों भी कढना तां तुसीं किहड़ा फार्मूला लगाना बेटा? गर्व। दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर कढण लई किहड़ा फार्मूला आएगा? हाँ हाँ, शाबाश बेटा। तो हुण बेटा हुण गल नूं सुणियो ध्यान नाल, ये जिहड़ा फार्मूला मैं तुहाडे सामने लिखिया ना डॉट प्रोडक्ट का पुत्र, ये उदों काम आ सकदा तुहाडे जदों तुहानू फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड नोन है, सैकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड नोन है, दोनों च बनन वाला एंगल नोन है, तां असीं डॉट प्रोडक्ट का आंसर इस फार्मूले तो कढ सकदे। पर अगर बेटा गल नूं सुनो, हुण सुनियो गल नूं ध्यान नाल, तो अगर थोड़े सामने अगर जेड़े दो वैक्टर्स का तुसी डॉट प्रोडक्ट लैन लगे हैं पुत्त या लेना वा है ना, जरूरत है, तो अगर दो वैक्टर्स का जिन्हां दा तुसी डॉट प्रोडक्ट लेना उहदे चों अगर पहला वैक्टर ए है और सानू ए वैक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट्स पता वा, और बी वैक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट्स पता वा, ते डॉट प्रोडक्ट लेना वा। हुण साडी कौन मदद करेगा? क्योंकि हुण बेटा देखो कि जिहड़ा फार्मूला असी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करन दा लर्न कीता वा, वो हेल्प उदों करेगा जदों तुहानू फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सैकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों च बनन वाले एंगल दी बारे पता होएगा, तो असी ए बी कॉस थीटा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर इत्थे सानू जो फर्स्ट वैक्टर है ਉਹਦੇ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, सैकेंड वैक्टर दे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है। तो अगर हुण आपां जो सीखण जा रहे हैं कि अगर मैनू दो वैक्टर्स गिवन है पर मैनू उन्हां दोनों वैक्टर्स दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे बारे पता वा, तो उस केस दे विच डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किद्दां कढनी है पुत्त? तो उस केस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कढण लई ए बी कॉस थीटा ने मेरी हेल्प नहीं करनी, तो मैं की करना, हुण ध्यान नाल देखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुत्र। तो हुण आपां सीखण जा रहे हैं जिहड़ा पहला डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट सीखिया सी ना, ओने उदों हेल्प करनी सी तुहाडी जदों तुहानू फर्स्ट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड पता, सैकेंड दा मैग्नीट्यूड पता और दोनों च बनन वाला एंगल पता, तां ए बी कॉस थीटा ने डॉट प्रोडक्ट का आंसर कढण च मदद करनी सी। पर जे मान लो तुहानू कंपोनेंट्स पता वा, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता ए वैक्टर दे भी बी वैक्टर दे भी,
ए वैक्टर का मतलब फर्स्ट वैक्टर दे बी वैक्टर मीन सैकेंड वैक्टर दे ते डॉट प्रोडक्ट कढ़ना आ जाता। तो फिर बेटा तुसी फार्मूला कितना याद रखना, उहदे लई स्टैप्स प्रॉपर आपां अप्लाई करने आ देखो डॉट हुण तुहानू सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आती है, फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट नाल मल्टीप्लाई होना ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वैक्टर्स च ही होना वा, स्केलर्स च नहीं होना, प्लस फर्स्ट सैकेंड दे नाल फर्स्ट थर्ड दे नाल अच्छा हुण सैकेंड फर्स्ट दे नाल सैकेंड सैकेंड दे नाल सैकेंड थर्ड दे नाल फिर थर्ड फर्स्ट दे नाल थर्ड सैकेंड दे नाल थर्ड थर्ड दे नाल ये आपां एक्सपैंड कर लिया। पर हुण बेटा तुहानू इत्थे आके जिहड़ी इनफॉर्मेशन कम आनी है वो किहड़ी है, जिहड़ियां आपां प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ियां, खुशी आई डॉट आई की हुंदा पुत्तर, तो आई डॉट आई वन, तो ए एक्स बी एक्स इंटू वन इंटू वन वन है ना, प्लस मान्या आई डॉट जे महक, हाँ जीरो टिप्स से चाहिए, तो आई डॉट जे जीरो मीन्स आ टर्म जीरो हो जाएगी। लाव्या आई डॉट के हाँ तो आ टर्म जीरो हो जाएगी। मायशा जीरो, कृष्णा जे डॉट जे वन, वंश आर्यन जे डॉट के चित्राक्ष गर्भ विश्व के डॉट जे रक्षित के डॉट के वन। तो हम देखो बेटा, तो ए डॉट बी वेक्टर का आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। तो आ रिजल्ट याद रखना है ना।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ठीक है बेटा। अच्छा आज शाम ਨੂੰ अपनी क्लास भी है एक्स्ट्रा? डाउट्स है? तो देखो ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3i ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ 4j ਕੈਪ ਪਲਸ 2k ਕੈਪ और b ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2i ਕੈਪ ਪਲਸ 6j ਕੈਪ ਪਲਸ 9k ਕੈਪ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ find a dot b। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ AB cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਔਰ B ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। तो इस करके इत्थे डॉट प्रोडक्ट का आंसर कड्ढण लई AB cos थीटा ने नहीं तुहाडी हेल्प करनी, ठीक है? किहने हेल्प करनी है? इहने। ਇਹਦਾ मतलब की है कि तुसी AX और BX ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना, AY और BY ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना, AZ और BZ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना। कितना आंसर आ गया? जीरो। बाय चांस जीरो ही आ गया। ਇਹਦਾ मतलब नाल दी नाल भी प्रूव हो गया कि एक तो डॉट प्रोडक्ट भी निकालता, नाल ये भी प्रूव हो गया भी ये ਜਿਹੜੇ दो वैक्टर ਸੀਗੇ ना A and B ये ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है क्योंकि इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। जरूरी नहीं जीरो आए बट आ गया तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ये दोनों वैक्टर्स ਦਾ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इस करके ये दोनों ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, एक दूजे ਦੇ परपेंडिकुलर वैक्टर्स। सो ये पॉइंट लगा समझ पुत्र?